हमारे साथ संवाददाता अनियमृता जुड़ी हुई है जमशेदपुर से, उनके पास सीधा रुख करते हैं। अनियमृता, हमने देखा कि अब पहले लड्डू मंगोतिया, अब उनके भाई पर भी कई संगीन आरोप लग रहे हैं और काफी पुराना ये मामला है। ऐसे में अब जिस तरह से इस पूरे मामले को हम देखें तो क्या लग रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो आदमी ठगा गया है, इसमें वो लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। डीआईजी से भी उसने इंसाफ की गुहार लगाई है। एक बार दर्शकों को पूरा मामला बताइए। जब होटल अल्कोर का मामला चर्चित हुआ था तो सबसे पहले जो नाम आया था वो लड्डू मंगोतिया का। और जब हम खबरें दिखा रहे थे न्यूज़ 11 पर तो आपको ये भी याद होगा कि जो ये व्यवसायी हैं, हरियाणा के पीड़ित व्यवसायी प्रजापति जी, वो प्रकट हुए थे और उन्होंने सारी बातें बताई थी कि कैसे वो लड्डू मंगोतिया के पीड़ित हैं। वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने कई सारे काम किए थे और लगभग जो बताते हैं कि 8 से 10 करोड़ की ठगी उनके साथ की गई, उनके पैसे नहीं दिए गए। 2015 जुलाई लगभग 2015 में उन्होंने जुगसलाई थाने में एक केस दर्ज किया था जिसमें कभी भी पुलिस ने लड्डू मंगोतिया को गिरफ्तार नहीं किया। उस मामले को लेकर वो लगातार नाक रगड़ते रहे यहाँ वहाँ। उस दौरान मीडिया भी उनकी खबर बनाता था कि एक व्यवसायी है जो हरियाणा का है, जो यहाँ काम करता है जमशेदपुर में, और उसके साथ ये हुआ है। उस वक्त आपको मैं बता दूं अमिता कि उनके केस को भी नहीं लिया जाता था। उस वक्त तत्कालीन जो एसएसपी अनूप टी मैथ्यू के दखलंदाजी के बाद ये केस लिया गया था उनका, जिसमें उन्होंने 1.5 करोड़ की गबन का मामला दर्ज कराया था। और उस वक्त से लेकर आज तक वो लगातार दौड़ रहे हैं। इस मामले में कभी गिरफ्तारी नहीं हुई लड्डू मंगोतिया की, वो गुहार लगाते रहे। उनके साथ मारपीट भी की गई, उनके तमाम वो दस्तावेज और सबूत वो उन्होंने रखा है अपने पास अमिता। और इस बात को लगातार वो अल्कोर के उजागर के समय लगातार न्यूज़ 11 पर बताते थे। इसी दरमियान उनकी बेटी ने न्यूज़ 11 पर लाइव फोन में ये बताया कि 2014 के आसपास लड्डू मंगोतिया के भाई मिंटू मंगोतिया ने उनकी माँ के साथ गलत किया था। ये लाइव फोन पर छोटी सी बच्ची ये बताने लगी थी तो पूरा शहर सन्न रह गया था और खुद प्रजापति सन्न रह गए थे। उनको ये मालूम नहीं था, उनसे भी छुपाया था डर के मारे जो घर के लोगों ने, तो वो और ज्यादा बौखला गए और उन्होंने फिर एसएसपी को शिकायत की कि एक तो मुझे गबन के मामले में न्याय नहीं मिल रहा है, दूसरे ये सब भी आरोप अगर आ रहे हैं, अगर उनके परिवार के साथ ऐसा किया गया तो फिर उनके लिए तो डूब मरने वाली बात है। और वो लगातार न्याय की गुहार लगाते रहे। इसी बीच में अमिता, जब अल्कोर का मामला उजागर हुआ, कोर्ट ने संज्ञान लिया और लड्डू मंगोतिया जो जेल जा चुके थे अल्कोर के मामले में, प्रोटेक्शन वारंट जारी हुआ कोर्ट से गबन के मामले को लेकर। अभी जो ताजा जानकारी मिली है, जो प्रजापति ने बताया है कि उस मामले में भी अब जो है लड्डू मंगोतिया को जमानत मिल चुकी है और प्रजापति जी को अब ये लगता है कि उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। और इसी बीच उन्होंने ये आरोप लगाया है कि न्याय तो नहीं ही मिल पा रहा है, उस पर से उनके जो भाई हैं लड्डू मंगोतिया के भाई मिंटू मंगोतिया, ये लगातार उनको धमकी दे रहे हैं अलग अलग तरीके से। और जो ताज़ा धमकी है उसमें उन्होंने पुलिस ऑफिसर बनकर इनको परेशान किया और इनके परिवार को जो हरियाणा में रहता है और उनको जेल में भेजने की धमकी दी है। इसकी रिकॉर्डिंग उन्होंने डीआईजी को दिखाई है और डीआईजी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और एसएसपी जमशेदपुर को निर्देश दिया है कि जुगसलाई में केस दर्ज किया जाए। तो अब देखना है अमिता कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि ये व्यवसायी सालों से अपने बकाया पैसे के लिए लड़ रहा है। निर्देश दे दिया गया है कि इस पूरे मामले में केस दर्ज किया जाए। जिस तरह से इस पूरा प्रजापति ने बताया है, कई सालों से वो पीड़ित हैं और उनसे परेशान हैं, तो अब केस दर्ज हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, काफी पुराना मामला है और वो कारोबारी कई सालों से पीड़ित है और लगातार इस बात की गुहार लगा रहे हैं उन्हें न्याय चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर न्याय मिलेगा तो मिलेगा कैसे? इस मामले में अभी तक केस दर्ज नहीं हुए हैं। देखिए, जो मामला ताज़ा आया है वो धमकी से भरा मामला है। उसके लिए डीआईजी ने एसएसपी को निर्देश दिया है कि चूंकि कॉलर जो है पुलिस ऑफिसर बनकर फोन कर रहा है, तो ये पुलिस के साथ भी एक धोखा है, आम आदमी के साथ तो धोखा है ही, ये गलत है। तो उसमें जो जो धाराएं लगती हैं उन धाराओं के साथ एक नया केस जुगसलाई थाना में फाइल किया जाए, ये एसएसपी को निर्देश दिया है। और एसएसपी से कल जो भेंट हुई थी सर्किट हाउस में, जब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बैठक कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वह इस मामले को देख लेंगे, डीआईजी का जो भी निर्देश है उसके तहत वो जांच करके आगे की कार्रवाई करेंगे। तो अब जमशेदपुर पुलिस क्या करती है, क्योंकि डीआईजी का निर्देश है, डीआईजी ने उस ऑडियो को सुना है और प्रथम दृष्टया उन्होंने ये निर्देश दिया, तो कहीं ना कहीं ये मामला गंभीर है। क्योंकि देखिए, अगर अमिता किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, कोई आरोपी हो, चाहे वो कोई हो, लड्डू मंगोतिया हो, उनके भाई मिंटू मंगोतिया हो,
वो कोई भी हो, अगर वो न्याय नहीं प्राप्त कर पा रहा और उल्टे अगर धमकी दी जाएगी और खासकर जेल से बाहर निकलने के बाद अगर ये जो है हौसले बुलंद रहेंगे तो ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। हालांकि अमिता, इस बारे में एक दूसरा ऑडियो भी प्रजापति जी ने जो दिया है, जो हम दिखा भी रहे न्यूज़ 11 पर, उसमें ये कोशिश की गई है समझौता कराने की। बीच बचाव भी कुछ लोग कर रहे हैं कि इनका जो मुआवजा है उनको मिल जाए। तो हम भी यही चाहेंगे कि जो ये पीड़ित व्यवसायी है, जो भी ये चाहते हैं, जिस तरह का न्याय ये चाहते हैं, चाहे उनको मुआवजा मिले या ये चाहते हैं कि सलाखों के पीछे जाए वो लोग, तो जो भी सही होता है कानूनन वो उनको मिले, यही न्यूज़ 11 की कोशिश है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम तो यही अपील करना चाहेंगे तमाम संस्थाओं से, पुलिस से, कोर्ट से, कि इस मामले को जरा देखें। एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है समाज में कि एक व्यक्ति सालों से लड़ता रहे और उसको न्याय नहीं मिले और जिन पर वो आरोप लगाए वही उनको धमकी देते रहे। बिल्कुल, लेकिन हमने देखा था, जैसा कि इससे पहले भी आपने अनिम बताया कि जब एल्कोर मामले में लड्डू मंगोतिया की गिरफ्तारी हुई थी तो कहीं ना कहीं प्रजापति को ये लगा था कि अब उन्हें भी न्याय मिलेगा और वो यहाँ पर आए भी थे और इस बारे में बात भी करी थी। लेकिन अब एक बार फिर से उन्हें धमकाने की कोशिश की जा रही है, समझौता करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल है कि सिर्फ पुलिस बनकर उन्हें धमकाया गया। वाकई में जनता के साथ आपने कहा छलावा है, पुलिस के साथ छलावा है, लेकिन अब बात है कि किस तरह से उन्हें न्याय मिले जिसके लिए वो लंबे समय से चक्कर काट रहे हैं। देखिए अमिता, मामला कोर्ट में है, जाहिर है देर सवेर न्याय तो मिलना ही है क्योंकि उन्होंने तमाम सबूत भी रखे हुए हैं। और लेकिन दिक्कत ये है अमिता कि हमारे यहाँ कोर्ट में जो काम चलता है बहुत लंबा चलता है और इस वक्त जो हालात है, पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, तो आप समझ सकती है कि सब कुछ बहुत धीरे और स्लो हो गया है। तो जाहिर है कि हो सकता है, जैसे कि हम देखते हैं आमतौर पर कई सालों के बाद मुकदमों में फैसले आते हैं, तो हजारी जो सिंह प्रजापति है उनका भी कुछ ना कुछ फैसला जरूर आएगा, लेकिन तब तक कई साल बीत जाएंगे और ये आदमी मारा फिरता रहता है। इसका परिवार हरियाणा में सशंकित है, वो डरता रहता है। आप देखिए ये चारों तरफ आपको शहर में घूमते नजर आएंगे, ये परेशान रहते हैं और लोगों की भी सहानुभूति इनके साथ है। मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला अमिता जिसने इनके दर्द को नहीं समझा होगा। हर कोई यही कहता है कि नहीं, इनकी खबर को दिखाकर आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि वाकई ये आदमी पीड़ित है। मैंने पुराने पुलिस ऑफिसर से भी बात की जिस दरमियान ये मामला हुआ, उन लोगों ने भी बताया कि नहीं, ये वाकई बहुत पीड़ित है और इनके मामले भी दर्ज नहीं किए जा रहे थे। तब तत्कालीन एसएसपी की दखलंदाजी, जो उस वक्त अनूप टी मैथ्यू जी एसएसपी थे, उनकी दखलंदाजी के बाद मामला दायर किया था। इसलिए आप ये समझिए अमिता कि जो आरोपी है वो कितने दबंग है और किस तरह की हैसियत रखते हैं कि वो केस दर्ज नहीं होने देते, और केस दर्ज हो भी जाता है तो इतनी लंबी प्रक्रिया होती है, इतना लंबा समय रहता है कि वो भी सोचते होंगे कि कब तक लड़ेगा। लेकिन समझौते की भी कोशिश उन लोगों ने भी की है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है अमिता, ये देखना होगा। प्रजापति जी कितना धैर्य रखते हैं, कोर्ट पर कितना वो विश्वास करते हैं। कल वो बहुत निराश लग रहे थे, हम लोगों ने उनको कहा कि आप कोर्ट पर भरोसा करिए क्योंकि प्रक्रिया है, बेल एक हिस्सा है प्रक्रिया का। बेल का मतलब ये नहीं होता है कि कोई व्यक्ति केस से छूट गया, वो केस तो चलता रहेगा और उसमें आज नहीं तो कल फैसला आना ही है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि तमाम संस्थाएं जो जुड़ी है इस मामले से, इस मामले की गंभीरता को समझेंगी और एक अच्छा मैसेज देंगी। अमिता, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो प्रजापति हैं, जो पीड़ित हैं, उन्हें न्याय मिले। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनियमृता। फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का।